डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11वीं के फर्स्ट चैप्टर एनिमल्स इन प्रिजन का सेकंड भाग लेकर के आपके लिए प्रस्तुत हूँ। आप सबसे पहले कॉपी कलम निकाल लें और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए उसे आप नोट डाउन कर लें, ताकि यदि आप भूल जाएं इसका हिंदी तो आप पुनः बुक निकाल करके और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसका हिंदी देख करके और ख़ुद से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ाए थे उससे आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपने एनिमल्स इन प्रिजन के राइटर जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए थे, जैसे उनके जन्म और उनके जो आर्टिकल्स रचनाएं हैं उनके बारे में हमने जाना था। आज हम फिर उससे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ तक हम बता दिए थे फेल्ट तक, तो चलिए हम उससे आगे पढ़ते हैं। देखिए उससे आगे क्या है। हिज एलिगेंट पोएटिकल प्रोज इज बेस्ट कैप्चर्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी। चलिए हम इस यहाँ तक का सबसे पहले हम हिंदी जानते हैं। हिज मतलब होता है उनके, एलिगेंट मतलब होता है सुंदर, पोएटिकल का मतलब होता है काव्यात्मक, प्रोज का मतलब होता है गद्य। तो उनके सुंदर काव्यात्मक गद्य जो है इज बेस्ट कैप्चर इन हिज ऑटोबायोग्राफी, मतलब उनके आत्मकथा में सबसे अच्छे रूप से संग्रहित किया गया है। जो उनके जो लेख हैं पोएटिकल प्रोज, वो उनके आत्मकथा में बहुत ही अच्छे ढंग से संग्रहित किया गया, लिखा गया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी रिवील्स नेहरूज लव फॉर नेचर। अब इसका हिंदी हम करते हैं वर्ड्स बाय वर्ड्स। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे दिया गया, मतलब नीचे दिया गया जो रचना है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है रचना। तो उनके नीचे दिया गया जो रचना है टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी, उनके किसी ऑटोबायोग्राफी, मतलब ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। तो सबसे पहले आत्मकथा किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। आत्मकथा हम वैसे एक्सट्रैक्ट को कहते हैं जिसमें अपने बारे में जो कोई घटना घटी है या अपने जीवन में जो कोई घटना घटी है उसके भाग को जो लिखा जाता है उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी, तो ये जो नीचे दिया गया एक्सट्रैक्ट है, रचना है, ये एक आत्मकथा से लिया गया है। रिवील्स नेहरूज लव फॉर नेचर, और ये आत्मकथा रिवील्स मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना, प्रकट करना, ये सारे रिवील्स का अर्थ होता है। तो रिवील्स मतलब दिखाता है, क्या दिखाता है? नेहरूज लव फॉर नेचर, मतलब नेहरू के नेचर के प्रति जो लव था, प्यार था, लगाव था, उसको यह रचना एक्सट्रैक्ट दर्शाता है। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं। इट इज रिमार्केबल हाउ ही डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम watching different animals and gives respect even to the teeniest animals।
देखिए हम लोग इस लाइन से शुरुआत की है और इस लाइन से हम लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से लिए हम लोग इट इज रिमार्केबल हाउ ही डिराइव्स हाउ ही तो रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय। यह उल्लेखनीय है, यह उल्लेखनीय है कि हाउ ही डिराइव्स प्लेजर। डिराइव्स मतलब होता है लेना, प्लेजर मतलब होता है खुशियाँ। तो वो जो है तो इसका हिंदी हो गया कैसे वे जो है प्लेजर खुशियाँ लेते हैं किस चीज़ से, फ्रॉम वाचिंग डिफरेंट एनिमल्स। मतलब वो अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के पशुओं को जो देखते हैं उसी से अपनी खुशियां को लेते हैं। कहते हैं आपको क्या काम करना है, खुशियां ढूंढना है। गम देने के लिए तो जवाने बैठे हुए हैं ना, तो आप उन गमों के बीच में खुशियां को ढूंढिए, खुशियां को निकालिए। जैसे हंस दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को निकाल लेता है, इसी प्रकार से जो खुशियां ढूंढने वाले हैं वो गमों के ढेर में से खुशियां निकाल लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आप प्रेशर में नहीं आए। तो देखिए वो किस प्रकार से अलग अलग एनिमल्स को देख करके और खुशियां प्राप्त करते हैं। एंड गिव्स रिस्पेक्ट इवन टू द टीनिएस्ट एनिमल्स, और रिस्पेक्ट देते हैं यहाँ तक कि सबसे छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं उन्हें भी वो रिस्पेक्ट देते हैं। द पीस इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लीव एंड लेट लीव। ये जो अंश है, ये जो टुकड़ा है उनके ऑटोबायोग्राफी का, उनके आत्मकथा का, यह वंडरफुल एग्जाम्पल, यह एक अद्भुत उदाहरण है किस चीज का, लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो। तो डियर स्टूडेंट, यदि मैं और ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूं तो यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं। फिर नेक्स्ट डेज हम हाजिर होंगे इस पार्ट्स के थर्ड भाग लेकर के, जिसमें मैं इस पार्ट के बारे में एनिमल्स इन प्रिजन के बारे में, जिनमें नेहरू जी जब स्वतंत्रता से पहले जब वो जेल में थे तो किस तरह से अपने ये कठिनाई भरी जीवन में भी कैसे वो खुशियाँ को चुरा लेते हैं, खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा इस पाठ के माध्यम से। तब तक के लिए आप मुझे जाने की अनुमति दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए इससे अच्छे कंटेंट ला करके आपको दूँ। धन्यवाद, थैंक यू, खुदा हाफिज़।